एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स पेयर्स राष्ट्र निर्माता हैं और सरकार उनके लिए एक चार्टर ऑफ राइट्स लेकर आएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस चार्टर ऑफ राइट्स में टैक्स पेयर्स के दायित्व और अधिकारों का उल्लेख होगा। हम टैक्स पेयर्स के हितों को ध्यान में रखकर ये प्रयास कर रहे हैं। केरल में शुक्रवार को हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर यात्रियों के घर वाले मौके पर पहुंचे तो कई पहुंच रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अब घायलों को किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा। यह फैसला एक मृत यात्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में लगातार सियासी बैठकें कर रही हैं। इसे लेकर राजस्थान का राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शनिवार को दिल्ली में वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कोरोना वायरस मरीजों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस दौरान सभी माता पिता बच्चे एक सवाल के बीच जूझ रहे हैं कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे। एक और पूरे भारत में कोरोना मरीजों के आंकड़े 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार सितंबर के महीने से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए चर्चा कर रही है। बारिश के मौसम में तमाम तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में फ्लू, वायरल बुखार की परेशानी भी काफी लोगों को हो जाती है। साथ ही इस मौसम में लोगों को आमतौर पर खांसी, बदन में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, नाक बंद होना और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं आती हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आयुष मंत्रालय के घरेलू तरीकों को अपनाकर सेहत को दुरुस्त रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 60 महीने में करीब 60 करोड़ भारतीय शौचालय की सुविधा से जुड़ गए। आज से 15 अगस्त तक एक हफ्ते हम देश में गंदगी के खिलाफ अभियान चलाएं। इसका नाम होगा गंदगी भारत छोड़ो सप्ताह। शनिवार को अलवर जिले के दुबीपुर गांव में 3 बच्चियों की जोहर में डूबने से मौत हो गई। तीनों का शव बरामद कर लिया गया है। घटना कीरों की ढाणी की है। सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या पर मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। करीब महीने भर की छूट के बाद कोरोना के लगातार आ रहे मामलों तथा संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए शनिवार से भरतपुर में 2 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया। इस कारण शनिवार को बाजार पूरी तरह बंद रहे। बाजार में सन्नाटा पसरा था। कुछ लोगों ने चोरी छिपे दुकानें खोली तो एडीएम सिटी राजेश गोयल के नेतृत्व में निकले दस्ते ने कार्रवाई की। आर्थिक तंगी और घरेलू कलह से परेशान होकर एक ऑटो चालक शुक्रवार का रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की मंशा से लेट गया। मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजरने के बावजूद वह पूरी तरह सुरक्षित रहा। ट्रेन के पास आने पर वह घबरा गया और दोनों पटरियों के बीच में ही सिकुड़कर लेटा रहा। ऐसे में संयोग से उसे खरोंच तक नहीं आई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे शुभम बिगनी से पूछताछ में राज नए खुलासे आ रहे हैं। हाईवे पर 29 जुलाई का हथियारों का जखीरा पकड़े जाने के बाद उसे जादपुर जेल से प्रोडक्शन पर वारंट पर लाया हुआ है और मांडल पुलिस की रिमांड पर है। यह इतना शातिर है कि 3 हत्याओं में इसका हाथ है।